पिंजली, ये पिंजली व्यासदेव जी की पत्नी थी। अब बताइए, आप खोजिए पिंजली कहाँ मिलेगा। पिंजली थी और व्यासदेव जी की पत्नी थी। परेशानी ये थी कि पिंजली गर्भवती थी। गर्भवती होना कोई परेशानी नहीं, ये तो सौभाग्य का लक्षण। लेकिन ये बताइए कि जब किसी माँ को 9 महीने का गर्भ होता है तो 10वें महीने में डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, और अगर कहीं 10 महीना हो गया तो किसी भी हालत में उसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करने देते, उसको चीर फाड़ करके शिशु को बाहर निकालते हैं। लेकिन पिंजली को गर्भ 12 साल हो गया, 12 वर्ष। परेशान शिशु गर्भ के अंदर ही बाहर ही नहीं आना चाहता, क्योंकि बाहर की माया से वो सामना नहीं करना चाहता था। वो बालक तो योगी था, बालक तो एक अत्यंत योग कामना लिए हुए उस गर्भ में चला आया था। इधर व्यासदेव जी परेशान थे, करें क्या। 12 वर्ष तक पिंजली गर्भ में एक शिशु को रखे हुए हैं। उन्होंने याद किया, स्मरण किया, ये सब लोग ना बड़े सिद्ध महात्मा थे, सभी उस समय के, मैं जिस लोग की बात कर रहा हूं सभी। इन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण उपस्थित हो गए कि क्या बात है। कहे, ये देखिए मेरी पत्नी 12 वर्षों से गर्भ का दंश झेल रही है, करें क्या। और ये बच्चा स्वाभाविक रूप से नहीं बाहर निकलना चाहता है। श्री कृष्ण ने कहा, बालक, तुम्हें कोई माया जाल में नहीं फंसाएगा, माया से कोई तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें माया के बीच में नहीं छोड़ेंगे, निकलो तो बाहर। और उस गर्भ से वो बालक बाहर निकल गया। लेकिन जो भी शिक्षा दीक्षा ये जो हमारे व्यासदेव जी रोजाना करते, तमाम के साहित्य, वेदों, उपनिषदों, ज्योतिष, सबको बताते जाते थे उस गर्भ में रहने वाले उस बालक को। उस सब उसे याद रहता। ये केवल कल्पना मत करिए कि क्या बात थी कि अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में 6 द्वारों को खोलना सीख गया था, 7वां द्वार नहीं खोल पाया था, क्योंकि उस समय उसकी मां को नींद आ गई थी। और ये घटना के बाद वो बालक न केवल स्वतंत्र हो गया इस दुनिया में रहने का, इससे नहीं रहना है, और वो पैदा हुआ 12 वर्ष का शिशु भागता चला गया। व्यासदेव उसका पीछा करते थे, उसको कहते, पुत्र पुत्र तुम कहां जा रहे हो। चर्चा यह है कि वृक्षों से भी प्रतिध्वनि निकलती, पुत्र पुत्र। और वो बालक जिसका नाम पड़ा शुक्र, क्योंकि तोते की तरह से वो समस्त ज्ञान जो व्यासदेव जी ने सिखाया था, वो तमाम ज्ञान शुक्र ने अपने अंदर हासिल कर लिया था, और उसको हम लोग शुकदेव के नाम से जानते हैं। नाम सुना होगा। जब आगे बढ़ने लगा
सुखदेव, तो पीछे पीछे व्यासदेव, पिता की ममता, और उसे तो इस माया में फंसना ही नहीं था। आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। ये वृद्ध व्यासदेव जी उसके पीछे पीछे दौड़ते, रास्ते में एक तालाब पड़ा। तालाब में तमाम अप्सराएं नंगा स्नान कर रही थी। बालक सुखदेव उधर से गुजरा। वो अप्सराओं का जो नग्न स्नान कर रही थी तालाब में, कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें कोई भी संकोच नहीं हुआ। ये इधर चलते गए और अप्सराएं उधर अंदर तालाब के भीतर स्नान करती रही, किंतु पीछे पीछे तो व्यासदेव जी भी थे। व्यासदेव जी अब आगे आए तो देख रहे हैं, जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सभी अप्सराएं बाहर किनारे पर आ गई और अपने कपड़े बदलने लगी, पहनने लगी। बड़ा आश्चर्य। वो बालक जो 12 साल का बालक था, उसमें तो ऐसा कोई भी लाज नहीं रखा, और एक वृद्ध के सामने तुम अपने लाज का पर्दा लगा रही हो, अपने वस्त्र धारण कर रही हो, क्या बात है? अप्सराएं आप बताइए तो, क्योंकि ये बड़ा अबूझ सा प्रश्न है। अप्सराओं ने कहा कि उस बालक के अंदर पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। एक बालक, आपको याद होगा कि अनसुईया ने तीनों ऋषियों को जब कह दिया था कि आप, उन्होंने कहा आप नंगे रहिए तभी हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है। अपने देवबल के कारण अनसुईया ने कहा कि ठीक है, तब आप शिशु बन जाइए। तो शिशु बन गए थे, और तब उधर नंगा बना करके इन लोगों को दूध पिलाया अपनी छाती से, और तब आगे की कहानी बात की है, वो उधर नहीं ले आया। अब लेकिन इनके में क्या परेशानी थी? उन्हें क्या परेशानी थी कि आपके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद है। ये पुरुष है, ये स्त्री है। आपके मापन में, आपके दृष्टि में, आपके सोच में यह भेद है कि स्त्री है और वो पुरुष है। चुप हो गए ये व्यासदेव जी। और आपको बता दूं, यही सुखदेव हैं जो भागवत पुराण को, राजा परीक्षित को, संपूर्ण भागवत पुराण को राजा परीक्षित को सुनाया।